हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि आप लोग सभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के पास में एक बहुत ही लिमिटेड टाइम अभी बचा है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स को समझेंगे कि किस वजह से एक सीटेट जैसा एग्ज़ाम, जो कि इतना बेसिक एग्ज़ाम है और एक ऐसा एग्ज़ाम है सीटेट जिसने 2011 से लेकर के आज 2020 तक अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, रत्ती भर भी जिसमें चेंज नहीं आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं बार बार, जिसका एक फिक्स सिलेबस है। इवन हम कहेंगे अगर आप पेडागोजी सीडीपी की बात करेंगे, उसमें भी ये तक बताया हुआ है कि 15 मार्क्स का आपका सीडी आना है प्योर, 5 मार्क्स की इंक्लूसिव एजुकेशन, 10 मार्क्स की आपकी लर्निंग, और जो पेडागोजी बच्चा किस तरीके से सोचता है एज ए टीचर आप क्या करेंगे। एक इतना अच्छी तरीके से सिलेबस डिफाइन होने के बाद भी सीटेट जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो क्यों इतना, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, कितना कम आता है। तो क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, क्योंकि हाउ टू क्लियर की वीडियोस भी हमें बहुत मिल जाती है ना, और एक अच्छी गाइडेंस भी है देखा जाए तो। आज के टाइम पे पहले क्या था, सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे पास में इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप ये कहोगे कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, सब कुछ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। उसके बाद भी सीटेट का रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो पाता है, उन कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप ज़रूर अपना मॉनिटरिंग करें, अपनी असेसमेंट करें कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने, जो कि है इनकम्प्लीट नॉलेज। ठीक है, अधूरा ज्ञान किस चीज़ का, सिलेबस का। बच्चों को क्या है, सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है कि सीटेट का सिलेबस क्या है, जबकि सीटेट ने एक बहुत ही क्लियर तरीके से अपना सिलेबस मेंशन किया हुआ है और उससे एक अक्षर भी यहाँ वहाँ सीटेट में नहीं आता है। कोई एक्सेप्शनल केस में बिल्कुल ही क्या होगा कि एक आधा क्वेश्चन बेसिक यहाँ वहाँ आ जाए, अदरवाइज आपका एक भी क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। उसके बावजूद भी क्यों क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि सीटेट के लिए हमारी गलतफहमी ये है कि हम सीटेट के लिए ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, कौन सी बुक पढ़ें, सीडीपी के लिए कौन सी पढ़ें, ईवीएस के लिए कौन सी पढ़ें, मतलब बुक्स का ढेर लगा लें घर पे हम लोग। ये गलतफहमी है हमारी। सीटेट के लिए हमें एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो हमें अलग से कोई मार्केट की बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। सीडीपी के लिए आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग की बुक्स आपने की होगी, सबने की होगी। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन करें दैट मीन्स आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा। अपनी टीचिंग ट्रेनिंग की बुक्स को उठाइए और उनको अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे से समझ करके वो ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपने कंप्लीट की है, उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया होगा, ये अलग बात है, बट अब पेपर अच्छा करने के हिसाब से उनको पढ़ लीजिए। आपको किसी और बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं। सारी जो मार्केट में बुक्स निकली हुई है ना, वो सारी वहीं से छपी हुई हैं। टीचिंग ट्रेनिंग की आपकी जो बुक्स हैं ऑब्वियसली वो इसीलिए बनी हुई है कि वो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग के हिसाब से है, उनको पढ़िए। इसके अलावा जो है आपका सिलेबस जो है सीटेट का, उसको कंप्लीट आप एनालाइज कीजिए। मैंने भी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, जहाँ से आप फॉलो करना चाहें वहाँ से कीजिए, लेकिन कंप्लीट एनालाइज कीजिए कि आपका कितना पोर्शन हो चुका है और कितना पोर्शन अभी आपका बाकी है। तो इसलिए ग्रंथ मत पढ़िए, जितना कंप्लीट। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हुआ। नेक्स्ट है हमारा नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं हम लोग। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, वो नोट्स प्रिपेयर नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, वीडियो को आगे स्किप कर करके देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं कि ये स्क्रीनशॉट हमारे फ़ोन में सेव रहेंगे और हम पेपर से 2 दिन पहले इनको सबको रिवाइज करके जाएंगे, और वो दिन कभी भी नहीं आता। ट्रस्ट मी, आप लोगों को याद भी नहीं रहता कि वो स्क्रीनशॉट कहाँ पड़े हुए हैं आपके फ़ोन में। इतना वैसे भी फ़ोन भरा रहता है, तो वो स्क्रीनशॉट हमें लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आते हैं। बट अगर आप लोगों ने वीडियोस देख करके सिलेबस के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोग उनको एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपको बार बार वीडियोस देखने की या बुक्स उठाने की या अलग अलग यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं होगी।
यूट्यूब पे जो अननेसेसरी का भ्रमण करते रहते हैं ना आप लोग, वो छोड़ दीजिए। चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे वो किसी और का चैनल हो, डजेंट मैटर। आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है। देखिए कि उसको कहाँ मतलब वेस्ट ना हो पाए वो कहीं पर भी। इसलिए अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ अपने नोट्स उठाएं, उनको रिवाइज करें और आप अपना आराम से पेपर में जाकर के बैठें आराम से कि हाँ मेरी सारी रिवीजन हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो आराम से पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारा वीडियोस देख लिया, स्क्रीनशॉट्स ले लिए, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर के अगर किसी वजह से रिवीजन नहीं हो पाई तो उनका पेपर रह जाता है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो रिवीजन के बिना नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी पढ़ लो, रिवीजन ज़रूरी है। तो दूसरी पॉइंट क्या हुआ, आप अपनी नोट्स बनाइए जिसको कि आप लास्ट टाइम पर आप उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है जो की है इसकी, एक किसी भी टेट एग्जाम की, सिर्फ सीटेट नहीं, आप लोग अपना जब भी आप स्कूल टाइम में भी 10th के 12th के जब बोर्ड एग्जाम्स दिया करते थे, या बीकॉम के, बीएड के, मतलब बीए के, कोई भी आप एग्जाम दिया करते थे तो 10 ईयर लाया करते थे हमेशा, है ना। उससे क्या होता था, हमें पता चलता था कैसा पेपर आता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करते, प्रैक्टिस सेट लगाते दुनिया भर के और मतलब करोड़ों क्वेश्चंस करके जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हैं। और अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि सिर्फ उनके आंसर्स देखते हैं। मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और मुझे उस वीडियो की टाइमिंग से पता चलता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ आंसर सुनना होता है। एक्चुअल में मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ कि उस क्वेश्चन के साथ में एक टर्म, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन अगर 15 मिनट की वीडियो है तो उसको 3 मिनट देखा होता है। दैट मीन्स आपको स्किप कर करके सिर्फ उसके आंसर्स जानने होते हैं, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, उसका प्रीवियस ईयर आप उठाते हैं तो उसके एग्जाम, उसके जो प्रीवियस ईयर के आंसर्स है ना, वो मत याद कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन के साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वो याद कीजिए। बल्कि मैंने अपनी वीडियोस में इंग्लिश पेडागोजी में एक एक टर्म डिस्कस की आप लोगों के साथ में, और मैंने कहा भी है कि जब भी तुम्हें लगे कि इस क्वेश्चन में एक नई टर्म आई है, उसी टाइम उसको गूगल कीजिए और उसके बारे में सारी चीज़ें देखिए कि इससे अगर एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे। इस तरीके से एक सही अप्रोच होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब भी करें, उनमें आप एक एक क्वेश्चन के साथ में उनके कॉन्सेप्ट को देखें कि इस क्वेश्चन में आगे इस तरीके से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसका आंसर याद मत कीजिए, ये बहुत ही गलत अप्रोच है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की। अच्छा, 10 आपने प्रीवियस ईयर उठाए, फटाफट से सॉल्व कर दिए, जो नहीं आया पलट पलट के आंसर देख लिया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आपने सीख लिया, कितना आपने नहीं सीखा है, ठीक है। एक और आपका फायदा होता है प्रीवियस ईयर का कि जो अचानक से पेपर में जाके बैठते हैं ना, एकदम आंख खुलती है पेपर से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले पेपर में जाके बैठ जाते हैं, उनको एक एग्जाम का फोबिया रहता है कि एग्जाम, ओहो ये कैसा एग्जाम आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस को तैयार करना और उस सिलेबस से क्वेश्चंस निकलना दो अलग अलग बातें हैं। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस किस तरीके से घुमा करके ट्विस्ट करके निकलते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे तो पेपर में आपका वो फोबिया हट जाएगा। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको बहुत ही जाना पहचाना पेपर लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं, तो ये तो हो जाएगा मुझसे। तो एक जो साइकोलॉजिकल जो टेंशन होती है ना एग्जाम में, वो आपको नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने का। एक और जो हमारा 4th पॉइंट है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स और आपकी टीचिंग ट्रेनिंग की बुक्स, जिस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। एनसीईआरटीज जो है ना आपकी संजीवनी बूटी है, रामबाण है, जो मर्जी जितने मुहावरे ले सकते हैं आप ना वो ले लीजिए। मतलब एनसीईआरटी अगर आप करके जाते हैं तो आपको कोई दुनिया भर की बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सबके लिए आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पैटर्न बनाया ऐसा गया है एग्जाम का, आपको जाकर के उन बच्चों को एनसीईआरटीज पढ़ाना है तो देखा जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है एनसीईआरटी की। और नॉलेज भी ऐसी देखी जाती है कि आप एसएसटी को सिर्फ एनसीईआरटी आपने रीडिंग मारी है, कोई बोलते हैं हमने 4 रीडिंग ले ली एनसीईआरटी की। अरे रीडिंग नहीं लेनी भाई, उसको समझना है आपको। एनसीईआरटीज को पढ़ना और उसमें से क्वेश्चंस निकालना, समझना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटीज को पढ़ करके समझना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए ट्विस्ट किए जाते हैं कि अगर आपने रटी है चीज़ों को, अगर आपने सिर्फ रीडिंग ली है तो आप वहाँ पे पकड़े जाओगे आराम से। तो आपको एज अ टीचर, आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये एक मकसद है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने का, और वही आगे आपको बच्चों को पढ़ानी है। तो इसलिए एनसीईआरटीज को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। एनसीईआरटी की सारी समरी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ईवीएस की मैंने प्रॉपर समरी बना रखी है, ठीक है। उसके अलावा एक वीडियो
ईवीएस की एनसीईआरटी की आपको मिलेगी, जिसमें 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी। एक आपको इंग्लिश की मिलेगी जिसमें 1 वीडियो में कंप्लीट रिवीजन, एक हिंदी की मिलेगी जिसमें 1 वीडियो में कंप्लीट रिवीजन होगा। सारे सब्जेक्ट्स की 1-1 वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर आने वाले 1 हफ्ते में, शायद 1 हफ्ते में 15 दिन में मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि आपको पूरी सिलेबस की कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी। तो अपनी ये अप्रोच को सही कीजिए, किताबों के पीछे मत भागिए जो कि काम की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो पर्टिकुलर एक सीटेट के बारे में बात करूंगी मैं, पैसेज, जो कि एक बहुत बड़ा एक नंबर रखता है अपने आप में। 30 मार्क्स का पैसेज आता है आपका, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका आता है इंग्लिश में, 15 मार्क्स का ही आता है आपका हिंदी में। तो एक 30 मार्क्स, सोचिए पासिंग मार्क्स 90, उसमें से 30 मार्क्स का तो एक पैसेज मिल रहा है आपको। लेकिन हम उस पैसेज को बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाले रखते हैं कि पैसेज का क्या पढ़ना है। और ये गलतफहमी हमें क्यों होती है कि भाई पैसेज तो कभी रिपीट नहीं होता है, और पैसेज तो पता नहीं कौन से दुनिया के किस कोने में से उठ के आ जाएगा, तो हम पैसेज क्यों पढ़ें, पैसेज पढ़ने का क्या मतलब है। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पैसेज पढ़ा वही आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने की एक सही अप्रोच आपको समझ में आएगी। अगर लास्ट कुछ 5 साल के प्रीवियस ईयर के आपने पैसेज उठा लिए, आपने उनको खुद से सॉल्व करके देखा, तो आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। आप कहीं भी ताक झाक नहीं करना उस टाइम पे कि क्वेश्चन देख लें कहीं से या पीछे देख लें आंसर, वो नहीं करना है। एकदम ईमानदारी से 5 पैसेज उठाइए आप प्रीवियस ईयर के, उनको अपनी स्पीड में आप पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि आपका टाइम कितना बर्बाद होता है पैसेज के चक्कर में। उसके बाद आप जब उनके क्वेश्चंस निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पैसेज का जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है। तो आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं और एग्जामिनर ने आइडिया क्या दे रखा है एग्जैक्टली, यहाँ आपको अंतर समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ करते हैं। तो 5 पैसेज उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका जो सेंट्रल आइडिया मैं इस तरीके से निकालता हूँ, लेकिन एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से इसका आंसर दे रहा है। दैट मीन्स मेरे सामने जब भी कोई पैसेज आएगा पेपर में, तो मुझे उसको इस तरीके से आंसर निकालना है। ऑपोजिट वर्ड्स हो गए आपके, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, ये सारे जो है ना, ये आपको देखने हैं पैसेज में से किस तरीके से आप पिक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पैसेज में से तो निकलते हैं ना सारे के सारे वर्ड्स। जब आप पैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीटली आइडिया होगा कि एक पैसेज को करने की सही अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 5 गलतियां थी जो बच्चे करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँगी, अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आप देखें। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे पूछते क्यों हैं कि लैंग्वेज का पता कैसे चलेगा, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। उस पर साफ साफ हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा होता है कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिन्होंने लैंग्वेज 1, 2 लिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ केयरफुली पूरे पेपर को ढंग से देखना होता है। ये नहीं कि 1 से शुरू किया और पूरा भर दिया 150 तक, ऐसा नहीं करना है। आपको लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से भरना है। एक वीडियो फिर भी मैं इसके लिए बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, हाँ मैं एक प्रोफेशनल टीचर ज़रूर हूँ, और जो पेडागोजी में पढ़ा रही हूँ उन बच्चों के साथ पूरे 4 साल बिताए हैं मैंने, 4 साल मैंने टीचिंग की है। बट हाँ, बिजनेस है हम लोगों का, तो दैट्स वाई मैं कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जो है वो टीचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो KVS हो या कोई और भी हो। दैट्स वाई कि मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट उसमें नहीं हूँ जॉब में, बट मतलब एक एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें जो कि हम गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें। और अगर आपके संगी साथी भाई बहन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, एचटेट की, किसी भी टेट एग्जाम की, उन सभी के लिए टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं होता है कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ और मुझे सिर्फ यही काम है। 2 छोटे छोटे किड्स भी हैं और घर में भी होता है काम काफ़ी। दैट्स वाई कि मैं तो 24 आवर्स इस पर नहीं लग सकती, बट फिर भी मैं अपना एफर्ट हमेशा देती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ और मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। दैट्स वाई करती हूँ मैं ये काम। तो आप लोगों के लिए रिवीजन की वीडियोस ज़रूर आएगी। बाकी हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। CDP की है, उसके अलावा EVS की है, और आपकी हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है। सारे टर्म्स आप लोगों के मैंने करवा रखे हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करें और सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।